जय श्री राम भक्तों। आज हम सुनेंगे सिद्धिदात्री माता की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भिन्न भिन्न देवियों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिन तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजन कथा, भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती हैं तथा भक्त का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति की कथा। कहा जाता है कि धरा पर दैत्यों के अत्याचारों को नष्ट करने के लिए और मानव के कल्याण व धर्म की रक्षा हेतु माँ भगवती दुर्गा नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न हुई। यह माँ का विग्रह संपूर्णता व समृद्धि का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के दैत्यों का दमन करके प्रत्येक भक्त को वांछित परिणाम देने वाली है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक संपूर्ण अभिमानी दैत्यों का माँ भगवती दुर्गा द्वारा वध कर दिया जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान महादेव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करके उनसे सिद्धियां हासिल की। माता की कृपा से उनका आधा शरीर नारी का तथा आधा पुरुष का हो गया, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का ये अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के मुताबिक देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। माता की पूजा करने वाले को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व नामक सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। गंधर्व, देवता, यक्ष और असुर सभी माँ की आराधना करते हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले में पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट एवं चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंदमाता, छठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा गई। अब नवरात्रि के आखिरी दिन महानवमी को माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। जय माता सिद्धिदात्री भक्तों। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप सभी को चैत्र नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।